हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। मेरे चैनल बी ग्लोरियस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिषेक हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड, आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और साथ ही साथ मैं हर क्वेश्चन के साथ जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सबको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप आज की वीडियो में विद इन 10 मिनट नए 40 वर्ड सीख के जाने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। अ ग्रुप ऑफ आइलैंड मतलब द्वीपों का समूह, उसको क्या बोला जाता है फ्रेंड। आर्चपेलागो। आर्चपेलागो का मतलब क्या होता है, द्वीपों का समूह। बाकी के ऑप्शन को देख लेते हैं। क्या है, आइसलेट। आइसलेट का मतलब होता है छोटा द्वीप, अ स्मॉल आइलैंड। ओके फ्रेंड। रीफ का मतलब क्या होता है, चट्टान होता है। मतलब अ रॉकी रीजन समर्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब जो रॉकी रीजन होता है जो क्या होता है वाटर में क्या समर डूबा हुआ रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, रीफ बोलते हैं। और एटॉल का मतलब होता है प्रवाल द्वीप को क्या बोलते हैं, एटॉल बोलते हैं। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सडन इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन। मतलब क्या था, अचानक हमारा क्या होता है, जो इनवॉलेंट्री मसल होता है वो सिकुड़ता है, उसका क्या बोला जाता है। जो अचानक जो हमारा जो इनवॉलेंट्री मसल होता है क्या होता है, सिकुड़ता है, उसको क्या बोला जाता है, एस्पैजम। ठीक है फ्रेंड। देखिए, इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, और वॉलेंट्री मसल्स क्या होता है, जो हमारे कंट्रोल में होता है। जो देखिए, मान लीजिए कि हमारा जो क्या है हार्ट बीट है, तो वहाँ पे जो हमारा जो मसल जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो क्या है, इनवॉलेंट्री है। ठीक है फ्रेंड। बाकी के ऑप्शन को देखते हैं। तो क्या है, एस्प्रेन। एस्प्रेन का मतलब होता है मोच आना। स्पैम का मतलब होता है अनवांटेड ईमेल। देखते हैं हमारे जो ईमेल जो रहता है, बहुत सारे ईमेल आता है जो हमारे काम का नहीं होता है। ठीक है, तो जो अनवांटेड ईमेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं। और स्पैन का मतलब होता है पूरा विस्तार या फिर फैलाव बोल सकते हैं, फिर अवधि को भी क्या बोलते हैं, समय को स्पैन बोलते हैं। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्ड और फ्रेज दैट कंटेन्स ऑल द लेटर ऑफ अनदर वर्ड। मतलब एक ऐसा वर्ड और फ्रेज जिसमें जितने भी लेटर वो किसी और वर्ड से लिए गए हैं, उसको क्या बोला जाता है। उसके लिए वन वर्ड आता है फ्रेंड, वो क्या होता है, एनग्राम। एनग्राम, ठीक है। मतलब एक ऐसा वर्ड और फ्रेज जिसमें जितने भी लेटर वो किसी अनदर वर्ड के हैं, उसको क्या बोलते हैं, एनग्राम बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड। बाकी के ऑप्शन को देख लेते हैं। तो क्या है, सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन का मतलब क्या होता है, एन इनडायरेक्ट वे टू एक्सप्रेस समथिंग। मतलब किसी बात को इनडायरेक्ट वे में एक्सप्रेस करना को क्या बोलते हैं, सर्कमलोक्यूशन बोलते हैं। ठीक है। इंसोलेंस का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है उदंड व्यवहार को इंसोलेंस बोलते हैं। और यूफमिज्म का मतलब हो जाता है कठोर बात को कोमल शब्द में कहना को क्या बोलते हैं, यूफमिज्म बोलते हैं। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु थिंक्स ही इज इल ऑल द टाइम। मतलब एक इंसान जो सोचता है कि है, जो हमेशा सोचता है कि वह बीमार है, उस पर्सन को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिएक। उसको क्या बोला जाता है, हाइपोकॉन्ड्रिएक। मतलब एक इंसान जो सोचता है कि वो हमेशा बीमार है, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोकॉन्ड्रिएक। बाकी के ऑप्शन को देखते हैं। तो क्या है, नियोफाइट। नियोफाइट का मतलब होता है नौसिखिया को क्या बोलते हैं, नियोफाइट। फिर है मैनिएक। मैनिएक का मतलब होता है एक पागल इंसान या फिर अ इंसेन पर्सन को क्या बोलते हैं, मैनिएक। और मिसएंथ्रोप। मिसएंथ्रोप का मतलब क्या होता है, वन हु हेट्स पीपल, जो लोगों से नफरत करता है उसको क्या बोलते हैं, मिसएंथ्रोप बोलते हैं। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लेस वेयर मिंट आर मेड। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे क्या सिक्के बनते हैं, उसको क्या बोला जाता है फ्रेंड, तो उसको बोलते हैं मिंट बोलते हैं। बाकी के ऑप्शन को देखते हैं। तो जो फैक्ट्री होता है इसका मतलब क्या होता है, कारखाना होता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, मॉनेटरी। मॉनेटरी का मतलब होता है कि रिलेटिंग टू मनी, जो पैसे से संबंधित होता है, उसे क्या बोलते हैं, मॉनेटरी। देखिए यहाँ फ्रेंड क्या एक टाइपो हुआ, यहाँ पे कॉर्नर है, CONNER, वाई नहीं है यहाँ पे। कॉर्नर का मतलब क्या होता है फ्रेंड, छल से लूट लेना या ठगना को क्या बोलते हैं, कॉर्नर बोलते हैं। ओके फ्रेंड, CONNER। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
द एक्ट ऑफ शोइंग डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स सैक्रेड थिंग्स, मतलब किसी भी पवित्र या धार्मिक चीज के लिए आप क्या नफरत दिखाना, डिसरिस्पेक्ट शो करना, उसके लिए जो वन वर्ड आता है उसको क्या बोलते हैं, ब्लास्फेमी। ठीक है, मतलब आप किसी भी पवित्र या धार्मिक चीज को क्या के खिलाफ क्या दिखा रहे हैं, आप डिसरिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, ब्लास्फेमी बोलते हैं। बाकी के ऑप्शन को देख लेते हैं फ्रेंड। तो क्या है, कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड, तो इसका मतलब होता है जमा करना या फिर एकत्रीकरण करना। इटिमोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ ऑरिजिन ऑफ वर्ड्स, मतलब आप शब्दों का जो वर्ड्स है उसके ऑरिजिन के बारे में पढ़ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, इटिमोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद क्या है, पैनजेंड्रम। पैनजेंड्रम का मतलब क्या होता है फ्रेंड, एन इम्पॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल पर्सन, मतलब अत्यंत महत्वपूर्ण जो व्यक्ति होता है उसको क्या बोलते हैं, पैनजेंड्रम बोलते हैं। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, ए आर्ट ऑफ डिजाइनिंग और राइटिंग ऑन वैक्स, मतलब कला, एक ऐसा कला जिससे क्या आप जो वैक्स है, जो मोम है, उस पर क्या आप लिख सकते हैं या फिर डिजाइन बना सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको फ्रेंड बोलते हैं सीरोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, एन आर्ट ऑफ डिजाइनिंग और राइटिंग ऑन वैक्स को क्या बोला जाता है, सीरोग्राफी बोला जाता है। ऑप्शन को देखते हैं फ्रेंड। तो कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी का मतलब क्या होता है, मेकिंग ऑफ मैप्स एंड चार्ट, मतलब मानचित्र कला। आप क्या बना रहे हैं, मैप बना रहे हैं और चार्ट बना रहे हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी बोलते हैं। उसके बाद क्या है, सीफालॉजी। सीफालॉजी देखिए, PACPHOLOJ, सीफालॉजी, इसका मतलब क्या होता है, स्टडी इलेक्शन ट्रेंड्स एज बाय ओपिनियन पोल, मतलब चुनाव का जो विश्लेषण किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, सीफालॉजी बोलते हैं। और इटिमोलॉजी तो बता ही चुके हैं, क्या होता है, स्टडी ऑफ ऑरिजिन ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है, यूसेज ऑफ एन इनकरेक्ट वर्ड इन प्लेस ऑफ द वन विच इज सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन, मतलब क्या है, यूसेज प्रयोग, किसी एक इनकरेक्ट वर्ड का प्रयोग इन द प्लेस ऑफ वन विच इज सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन। मान लीजिए दो वर्ड क्या है आपस में, क्या है, होमोफोन्स, मतलब कि आपस में दोनों क्या सिमिलर है, और उस सिमिलर वर्ड में क्या आप एक क्या इनकरेक्ट वर्ड यूज कर दे रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए बैट लिखना था, BAT है, कोई BET लगा दे रहे हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग को गलत यूज कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है फ्रेंड, उसको बोलते हैं मैलाप्रोपिज्म बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, मैलाप्रोपिज्म बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड, बाकी के ऑप्शन को देखते हैं। तो क्या है, स्पूनरिज्म। स्पूनरिज्म का मतलब क्या होता है, एन एरर वेयर स्पीकर इंटरचेंज द लेटर्स ऑफ टू वर्ड्स। ठीक है, मतलब एक गलती जहां वक्ता बोलने गलत शब्दों का बदल देता है। ठीक है, जो गलत शब्द जो बोला गया उसको क्या करता है, बदल देता है, उसी को क्या बोलते हैं, स्पूनरिज्म बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, ब्लूपर का मतलब क्या होता है फ्रेंड, ब्लूपर का मतलब होता है शर्त या फिर गलती को हम क्या बोलते हैं, ब्लूपर बोलते हैं। और कॉर्प्सिंग का मतलब होता है लाश को या फिर मृत शरीर को क्या बोलते हैं, कॉर्प्सिंग बोलते हैं। ओके फ्रेंड, चलते हैं आज के सेकेंड लास्ट वर्ड की तरफ। तो आज का हमारा सेकेंड लास्ट वर्ड क्या है, एन इंस्क्रिप्शन रिटन इन द मेमोरी ऑफ डिसीज्ड पर्सन, मतलब एक क्या है, एक शिलालेख। ठीक है, एन इंस्क्रिप्शन रिटन इन द मेमोरी ऑफ, किसी के मेमोरी में, किसी के एक मृतक इंसान के मेमोरी में जो शिलालेख लिखा गया है उसको क्या बोला जाता है, किसी भी मृतक इंसान के मेमोरी, इसको याद में जो शिलालेख लिखा गया है उसको क्या बोलते हैं, एपिटैफ। उसको क्या बोला जाता है, एपिटैफ। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी के वर्ड्स को देखते हैं। तो क्या है फ्रेंड, पीएन का मतलब क्या होता है, विजय या फिर गीत। ठीक है, मतलब जो प्रशंसा गीत, मतलब मान लीजिए कि आप जीत गए हैं, उसके लिए जो आप कोई एक सॉन्ग गा रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं, पीएन। जैसे में आप चक दे इंडिया मूवी देखे हैं, तो वहाँ पे जीत के बाद जो चक दे इंडिया जो सॉन्ग प्ले होता है क्या होता है, आफ्टर जो विनिंग के बाद क्या होता है, वो जो सॉन्ग प्ले होता है उसी को क्या बोलते हैं, पीएन बोलते हैं। उसके बाद क्या है, नियोफाइट का मतलब होता है नौसिखिया। नियोफाइट का मतलब क्या होता है, नौसिखिया। और मर्सनरी का मतलब होता है फ्रेंड किराए का सैनिक या फिर एक ऐसा सिपाही जो दूसरे मुल्क में लड़ाई के लिए रखा जाए। ठीक है, और इसको हम लोग आम भाषा में किराए का टट्टू भी बोल देते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लास्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। तो क्या है जो लास्ट क्वेश्चन,
द आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग, जो पेपर फोल्डिंग का जो कला है उसको क्या बोलते हैं? जो आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग उसको क्या बोलते हैं? ऑरगामी। क्या बोलते हैं? ऑरगामी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन को देख लेते हैं, तो क्या है? ट्राइकॉटमी। देखिए यहाँ पे ट्राई यूज हुआ, ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन होता है। ट्राइकॉटमी, ट्राई का मतलब क्या होता है फ्रेंड? तीन होता है, TRI मतलब तीन। ठीक है, ट्राइकॉटमी का मतलब क्या होता है? तीन वर्गों में विभाजन को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्राइकॉटमी बोलते हैं। अब देखिए डाई मतलब क्या हो गया? दो हो गया। डाइकॉटमी का मतलब क्या हो गया? दो वर्गों में विभाजन। और जो हमारा लास्ट है वो क्या है? प्लेनीपेंटसियरी। ठीक है, प्लेनीपेंटसियरी जिसका मतलब होता है एक दूत। ठीक है, या फिर एक दूत जो सरकार की तरफ से हर कदम को उठाने में स्वतंत्र हो। एक ऐसा दूत जो सरकार का जो हर कदम को उठाने के लिए क्या हो? तैयार हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लेनीपेंटसियरी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही। आपको देखना है कि आउट ऑफ 10 आपने कितना सही किया, उसको मेरे कमेंट सेक्शन में जाके बताना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल बी ग्लोरियस को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके फ्रेंड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करें तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।